जय श्री कृष्ण दोस्तों। 10 कहानियों का संग्रह दस्तक में मेरी आज की चौथी कहानी है उदर अग्नि। इस कहानी को लिखा है श्रीमती शकुन त्रिवेदी जी ने और इसको आवाज दी है मैंने, उदिता डागा नेवर ने। तो चलिए शुरू करते हम आज की कहानी। सेतु को हाफता देख उसकी अम्मा से रहा न गया और पूछ बैठी, का बात है बचुआ, ऐसे काहे हाफ रहा है? वो जो चौराहे वाला मैदान है ना, वहाँ बहुत बड़ा पंडाल बनने जा रहा है। सुनीलवा बोल रहा था कि वहाँ के लोग बोल रहे हैं इस बार सबसे बड़ा पंडाल बनेगा जिससे उन्हें प्रथम पुरस्कार मिल सके। अच्छा अम्मा, अब कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लग रही है। सावली बुझे मन से उठी और पांता भात लाकर रख दी। सेतु चिढ़कर बोला, ये क्या अम्मा, रोज रोज तू पांता भात खाने को दे देती है, मच्छी क्यों नहीं बनाती? सावली ठंडी सांस लेकर बोली, अब पोखर में तो मच्छी मिलत नहीं और मिलबे करे तो लड़ाई हो जाता है और बाजार से लाने के लिए पैसा कौन देगा? तेरा बाप तो कछु करे नहीं, सारा दिन पत्ता खिलवा लो या दारू पिलवा लो। अम्मा तू बापू को समझाती काहे नहीं? मेरे दोस्त सुनीलवा को देख, रोजाना चाट पकौड़ी टॉफी मुर्गी खाता है। उसके बापू रिक्शा चलाकर रोजाना कम से कम 200-300 रुपया कमा लेते हैं। अम्मा बोल ना बापू से। सांवली को सेतु का आग्रह अंदर तक झंझोर गया, फिर भी हिम्मत करके बोली, ठीक है बचुआ, तुहार बापू से बात करूंगी। सुनते ही सेतु को लगा अब बहुत जल्दी उसके घर भी मछली बनेगी और वह भी सुनील की तरह पूजा में नए कपड़े पहनेगा। अब देखें उसे कोई कैसे चढ़ाता है। हर साल उसके दोस्त उसे ताना मारते थे कि इसे देखो पुराने कपड़े पहनकर पूजा में घूम रहा है और इसका बाप इसके लिए एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं ला सकता। जुआरी बाप का बेटा है ना, इसीलिए सब उसे दिखा दिखा कर खाते। बेचारा सेतु ललचाई नजर से सबको खाता देखता रहता। ज्यादा थक जाने पर पानी पी पी कर अपनी प्यास बुझाता, पर किसी को भी उस पर तरस नहीं आता। और जब अम्मा से पैसे मांगता तो वो भी अपनी बेबसी पर आंसू बहा देती या उसे समझाती कि खाना तो रोज होता है, घूमना नहीं। पूजा पंडाल और इनकी सजावट देखनी चाहिए। कितना खर्चा करके एक एक पंडाल बनाते हैं, पर नए कपड़ों की चाहत और ठेलों पर बिकते हुए तरह तरह के पकवान उसे कुछ समझने नहीं देते। उल्टा उसे लगता अगर ये पूजा पंडाल वाले उसे और उसकी अम्मा को कुछ पैसे दे देते तो वो भी औरों की तरह पूजा का आनंद उठा सकते। पिछले वर्ष बिस्कुट वाले पंडाल का खूब नाम सुना था। सुनते ही उसके मुंह में पानी भर गया। मासूम मन बिस्कुट खाने के लिए मचलने लगा। शायद 2-4 बिस्कुट उसे भी मिल जाए वहां जाने से। इसी आशा से वह भी औरों की तरह देखने गया था, लेकिन वहां पहुंचकर निराशा ही हाथ लगी और थकावट और भूख से चूर वहीं बैठ बिलक बिलक कर रोने लगा। सावली ने बड़ी मुश्किल से झूठे सपने दिखाकर चुप कराया उसे और आंचल से बंधा मुड़ा तोड़ा 2 रुपए का नोट निकालकर उसे नींबू पानी पिलाया। सेतु ने बड़े चाव से वह पिया जैसे कोई थम्स अप या पेप्सी पी रहा हो, लेकिन इस बार उसे पूरा भरोसा था कि उसका बापू उसे कपड़े दिलाएगा। उधर सांवली सेतु का मन रखने के लिए अपनी मालकिन से कुछ पैसा मांगना चाहती थी। इसी आशा से जल्दी काम करने पहुंची। वहां पहुंचकर जैसे ही उसने अपनी पगार से कुछ पैसे देने की बात कही तो मालकिन भड़क उठी, तुम लोगों को चोचले हमें समझ नहीं आता है, काम कम करता है लेकिन पैसे का हिसाब पूरा रखता है। अभी महीना को 15 दिन ही नहीं हुआ और पैसे की बात करता है। सांवली सहम कर बोली, मालकिन महीने का तो 20 दिन हो गया है और पूजा आ रही है, बच्चे के लिए नए कपड़े लेने हैं। सांवली पूरी बात करती इससे पहले उसकी मालकिन फिर बरस पड़ी। पूजा आ रही है तो क्या करें, त्योहार तो हमारा है। कितना खर्चा होता है उरी बाबा, हमारा कितना खर्चा होता है, और फिर तुम लोग तो बिहार का है, अभी से पैसे का क्या जरूरत, छठ पूजा आने में तो बहुत समय है। मालकिन पर्व बंगाल बिहार तो नहीं देखता ना, और फिर तो वो एक बच्चा है, उसे कैसे समझाएं कि ये तुम्हारा पर्व नहीं है।
बस बस रहने दो, वो हम कुछ नहीं जानता है। इस महीने हम पहले से पैसा नहीं देगा। तुम्हें कुछ काम करना है तो करो, नहीं तो दूसरा काम ढूंढ लो। सांवली सहम गई और काम छूटने का मतलब भूखों मरना, और बिना कुछ बोले काम में लग गई। आज सप्तमी है। सेतु सुबह से ही जिद कर रहा था। सांवली ने बनवारी से विनती की कि सेतु खातिर आज ही के लिए कछु काम कर लो, ताकि कुछ तो इंतजाम हो जाए। बनवारी घर से हाँ कहकर निकल गया। उसे बाजार में बोझा ढोने का काम भी मिल गया, और शाम को तेज कदमों से जब घर की तरफ बढ़ रहा था तभी उसके साथी मिल गए। और फिर क्या था, उन लोगों के साथ खेलने बैठ गया। देखते ही देखते सारी कमाई हार गया। ऊपर से दुख कम करने के लिए पीकर घर पहुंचा। सांवली उसकी सूरत देख समझ गई थी। गुस्से और तंगी ने उसे पागल बना दिया। वह आपा खो जोर जोर से चिल्लाने लगी। अगले पल सांवली जमीन पर बेसुध पड़ी थी। बनवारी उसे पीटकर ना जाने कहाँ चला गया था। सेतु बाहर से जब वापस आया तो माँ को इस हालत में देख चीख चीख कर रोने लग गया। माँ, मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे पूजा भी नहीं घूमनी। अब मैं बिल्कुल भी जिद नहीं करूँगा। उठ जा माँ, माँ उठ। पानी पड़ने से सांवली को होश आया तो सामने देखा सेतु रो रहा है। सांवली उसे छाती से चिपकाकर फूट फूट कर रोने लगी। सेतु को भूख लग रही थी। वह धीरे से उठ बर्तनों को उठा उठा कर खाने के लिए ढूंढने लगा, पर वहाँ कुछ नहीं था। सांवली ये देख पत्थर बन गई। मासूम बच्चा खाने के लिए तरस रहा है और उसके पास कुछ भी नहीं है। माँ, तेरे पास कुछ बासी सूखी रोटी है क्या? माँ, बहुत भूख लग रही है। सेतु माँ से पूछने करीब आया तो उसके बहते आंसू देखकर वो एक बार सहम सा गया। बोला, माँ तू रो मत, तू चिंता मत कर। आज सप्तमी है ना, सब पंडालों में प्रसाद बट रहा होगा। रुक, मैं तेरे लिए भी लेकर आऊँगा। यह कहकर सेतु घर से निकल गया। पंडाल में काफ़ी लंबी लाइन थी। वह भी कतार में खड़ा हो गया। खड़े खड़े उसके पैर दर्द करने लग गए। तभी प्रसाद खत्म होने का शोर उसे सुनाई दिया। फिर क्या था, सेतु की भूख अग्नि ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। अब वह और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह जमीन पर पड़े पतलों को उठा उठा कर चाटने लगा। गुजरने वाले बड़े और बच्चे सभी उसे पागल समझकर हंस रहे थे, लेकिन उसका दुख समझने वाला वहां कोई नहीं था। दोस्तों, यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें सेतु जैसे कितने मिलेंगे जिनको अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं होता, तन पर जिनके कपड़े नहीं होते, औषधि के अभाव में जो मरने की स्थिति में आ जाते हैं। तो ज़रूरतमंदों की सहायता करें, दान करें और उनके जीवन को बेहतर बनाएं। गीता में भी दान का महत्व अध्याय 17 श्लोक 20 में बताया गया है। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान की परिभाषा को कृष्ण समझा रहे हैं कि दान देना एक कर्तव्य है। जब जहाँ जिस वस्तु का अभाव हो, उसी वस्तु के द्वारा प्राणियों की सेवा करना ही दान कहा जाता है। जिसको जिस वस्तु की जरूरत है, अगर वो उसे देंगे तभी तो उसका भला होगा। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी, असमर्थ और भिक्षु को अन्न, वस्त्र और औषधि दी जानी चाहिए। इरादा जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने का होना चाहिए। जब ऐसा होता है तो वह दान सात्विक कहलाता है। सात्विक दान करते हुए उपकार की भावना, जैसे कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। स्वयं विचार करिए।